मौनी अमावस्या की ये पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर धर्म की धारा शांत और पवित्र रूप में बहती थी। जब मनुष्य प्रकृति, देवताओं और अपने कर्मों के बीच गहरा संबंध अनुभव करता था। उसी समय गंगा के तट पर बसा एक छोटा सा नगर था। वह नगर बाहर से साधारण दिखता था, पर उसकी आत्मा अत्यंत दिव्य थी। वहां रहने वाले लोग कम बोलते थे, अधिक सोचते थे और उससे भी अधिक साधना करते थे। उसी नगर के समीप एक घना वन था, जहां आर्षि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। उसी वन के किनारे एक वृद्ध अर्षि का आश्रम था, जिनका जीवन मौन, संयम और करुणा से भरा हुआ था। कहा जाता है कि उन दिनों अमावस्या की रात्रि को विशेष रहस्य प्राप्त था। वह रात्रि केवल अंधकार की नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि की थी। उस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता था, क्योंकि उस दिन मौन धारण कर मनुष्य अपने भीतर के शोर को शांत करता था। लोग मानते थे कि इस दिन बोले गए शब्द नहीं, बल्कि मन में उठी भावनाएं ही देवताओं तक पहुंचती हैं। उसी नगर में एक साधारण गृहस्थ रहता था। उसका नाम माधव था। जीवन में उसने बहुत कष्ट देखे थे। कभी धन की कमी, कभी परिवार में रोग, कभी अपयश और कभी मन की अशांति। वह बाहर से शांत दिखता था, पर भीतर ही भीतर टूट चुका था। वह प्रतिदिन गंगा के तट पर जाता, जल को निहारता और मन ही मन प्रश्न करता, क्या मेरे कष्टों का अंत कभी होगा? उसके शब्द गंगा की लहरों में खो जाते, पर उत्तर कहीं दिखाई नहीं देता। एक दिन नगर में यह चर्चा फैल गई कि मौनी अमावस्या निकट है, और इस बार यह अमावस्या अत्यंत पुण्यकारी है। कहा गया कि जो व्यक्ति इस दिन मौन रखकर गंगा स्नान करे, श्रद्धा से कथा सुने और मन को शांत रखे, उसके जीवन के कष्ट स्वयं दूर होने लगते हैं। माधव ने यह बात सुनी तो उसके मन में एक हल्की सी आशा जागी। वर्षों बाद उसके हृदय में विश्वास की एक किरण फूटी। मौनी अमावस्या का दिन आया। प्रातःकाल से ही गंगा तट पर सन्नाटा था। कोई शोर नहीं, कोई व्यर्थ की बातचीत नहीं। लोग मौन में डूबे हुए थे। केवल गंगा की कल कल ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। माधव भी स्नान कर तट पर बैठ गया। उसके होंठ बंद थे, पर मन में प्रार्थना बह रही थी। वह अपने जीवन के हर दुख, हर पीड़ा और हर असफलता को स्मरण कर रहा था, पर इस बार उनमें शिकायत नहीं थी, केवल समर्पण था। कुछ समय बाद वही वृद्ध ऋषि अपने आश्रम से बाहर आए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने कोई शब्द नहीं बोले, बस हाथ के संकेत से लोगों को बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं। उस क्षण ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण स्थिर हो गया हो। मौन गहरा होता चला गया। उसी मौन में एक अदृश्य कथा बहने लगी। कथा शब्दों की नहीं, अनुभूति की थी। माधव को लगा जैसे उसके भीतर कोई बोझ हल्का होने लगा है। जिन कष्टों को वह वर्षों से ढो रहा था, वे एक एक कर पिघलने लगे। उसे अपने जीवन की घटनाएं याद आने लगीं। वे क्षण जब उसने धैर्य खोया, जब उसने क्रोध किया, जब उसने निराशा को अपने ऊपर हावी होने दिया। पहली बार वह उन घटनाओं को दोष की तरह नहीं, बल्कि सीख की तरह देख रहा था। गंगा की ओर देखते देखते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि शुद्ध के थे। ऐसा लगा मानो मौनी अमावस्या की पावन शक्ति उसके भीतर उतर आई हो। उसे अनुभव हुआ कि कष्ट बाहर से नहीं आते, वे भीतर के असंतुलन से जन्म लेते हैं, और मौन उस असंतुलन को ठीक करने का सबसे बड़ा साधन है। जब सूरज ढलने लगा, तब आर्षि ने धीरे से अपनी आंखें खोली। बिना बोले उन्होंने गंगा की ओर देखा और फिर आकाश की ओर। उसी क्षण हल्की सी हवा चली और वातावरण और भी पवित्र हो गया। माधव के मन में एक अजीब सी स्थिरता आ गई। वर्षों बाद उसे पहली बार सच्ची शांति का अनुभव हुआ। कहा जाता है कि उस दिन के बाद माधव का जीवन बदल गया। उसके कष्ट एक ही दिन में समाप्त नहीं हुए, पर उनका प्रभाव समाप्त हो गया। अब दुख आते थे, पर उसे तोड़ नहीं पाते थे। उसका मन मौन में स्थिर रहने लगा। उसने समझ लिया था कि मौनी अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मा को सुनने का अवसर है। आज भी माना जाता है कि जो भी श्रद्धा से मौनी अमावस्या की पावन कथा सुनता है, जो मौन की शक्ति को समझता है और अपने भीतर झांकता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगते हैं। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है, तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाने लगते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं,
कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत भोर का समय था। गंगा की सहायक नदी मंदाकिनी के तट पर बसे शांत से कस्बे श्रावस्तीपुर में अभी धुंध की हल्की परत तैर रही थी। आसमान में तारे मध्यम हो चुके थे और पूरब की दिशा से फैलती सुनहरी आभा जैसे आने वाले दिन का संकेत दे रही थी। यह कोई साधारण दिन नहीं था। आज मौनी अमावस्या थी। वह दिन जब शब्दों से अधिक मौन बोलता है, जब भीतर की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। श्रावस्तीपुर के पुराने मोहल्ले में स्थित था नारायण दत्त मिश्रा का घर। आंगन में तुलसी चौरा था, जिस पर दीपक की लौ हवा में कांप रही थी। घर के भीतर असामान्य सी हलचल थी, लेकिन किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। यह मौन श्रद्धा का भी था और भीतर दबे तनाव का भी। घर की छोटी बहू काव्या नीले रंग की सादी साड़ी में बिना आभूषणों के चुपचाप आंगन में बैठी थी। उसके बाल सधे हुए थे, आंखों में एक अजीब सी स्थिरता थी। उसने मौनी अमावस्या का व्रत रखा था, न बोलने का संकल्प, केवल मन और कर्म से पूजा करने का। उसकी सास सरोज देवी खाट पर बैठी सब कुछ देख रही थी। उम्र ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, लेकिन अनुभव ने आंखों को पैना बना रखा था। रसोई की ओर से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। बड़ी बहू मालती सुबह से ही काम में लगी थी। आज नदी तट पर स्नान के लिए जाना था। घर में पूजा की तैयारी थी और साथ ही रोजमर्रा की जिम्मेदारियां भी। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन भीतर कहीं शिकायत की आग सुलग रही थी। मौनी अमावस्या के कारण काव्या कुछ बोल नहीं सकती थी, पर आज ही उसके मायके से संदेश आया था कि उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। डॉक्टर ने शहर ले जाने को कहा था। संदेश पढ़ते ही काव्या का मन विचलित हो उठा, पर व्रत का संकल्प उसे बांधे हुए था। उसने इशारों में सास को बताया। आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। सरोज देवी ने सब समझ लिया, लेकिन उनके मन में द्वंद्व था। आज के दिन बहू का नदी स्नान और पूजा में शामिल होना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। वहीं परिवार की परिस्थिति भी अनदेखी नहीं की जा सकती थी। मालती ने यह सब देखा, पर भीतर वर्षों से जमा भावनाएं उभरने लगीं। उसे लगा कि हर बार परिस्थितियों का बोझ उसी पर आ गिरता है। आज भी अगर काव्या चली गई तो सारा काम उसी को संभालना होगा। लेकिन मौनी अमावस्या का प्रभाव शायद उस पर भी था। वह चाहकर भी काव्या से कुछ कह नहीं पाई। मौन ने उसे भी रोक दिया। घर के मुखिया नारायण दत्त बाहर से लौटे। वे सुबह सुबह नदी तट पर जाकर दान पुण्य की व्यवस्था देख आए थे। घर का माहौल देखकर उन्होंने कुछ कहना चाहा, पर आज के दिन शब्दों की जगह शांति को महत्व देना ही उचित समझा। काव्या ने अपने कमरे में जाकर एक छोटा सा थैला उठाया। उसने उसमें पूजा का प्रसाद, कुछ कपड़े और मायके जाने के लिए जरूरी सामान रखा। जाते समय उसने आंगन में रखे तुलसी चौरे पर जल अर्पित किया, आंखें बंद कीं और मन ही मन प्रार्थना की, परिवार में शांति बनी रहे। मालती यह सब देख रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि आज का दिन केवल धार्मिक कर्मकांड का नहीं, आत्मचिंतन का भी है। उसे अपने भीतर की कठोरता दिखाई देने लगी। उसने पहली बार सोचा कि शायद काव्या की चुप्पी भी एक संघर्ष है। सरोज देवी ने धीरे से मालती का हाथ थामा। बिना बोले, सिर्फ एक स्पर्श से उन्होंने जैसे कह दिया, हर रिश्ते में समझ की जरूरत होती है। काव्या घर से निकल गई। बाहर नदी की ओर जाती भीड़ थी। शंख घंटियों की मध्यम ध्वनि थी, लेकिन उसका मन अपने पिता के पास था। मौन में भी उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। घर के आंगन में एक अलग ही शांति फैल गई। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई कटु शब्द नहीं बोले गए थे, फिर भी हर व्यक्ति के भीतर कुछ बदल चुका था। मौनी अमावस्या ने सबको अपने अपने मन के आईने में झांकने का अवसर दे दिया था। उस दिन शब्द नहीं बोले गए, लेकिन रिश्तों ने एक नई दिशा जरूर पकड़ ली। शांति, समझ और आत्मबोध की दिशा। प्रिय बंधुओं, यह अब भी हम मौनी अमावस्या के 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, मौन को अक्सर लोग कमजोरी समझ लेते हैं। उन्हें लगता है
कि जो बोल नहीं सकता वह अपने अधिकार नहीं जता सकता, अपने दुख प्रकट नहीं कर सकता या जीवन की लड़ाई में पीछे रह जाता है। लेकिन मौनी अमावस्या का वास्तविक संदेश इससे बिल्कुल उलट है। यह दिन सिखाता है कि जब शब्द थम जाते हैं तब आत्मा बोलती है, जब बाहर का शोर रुकता है तब भीतर की सच्चाई सामने आती है। काव्या का मौन भी ऐसा ही था, ऊपर से शांत, भीतर से गहराइयों में उतरता हुआ। उस दिन काव्या ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके मन में विचारों का सागर उमड़ रहा था। पिता की बीमारी की चिंता, ससुराल की जिम्मेदारियां, व्रत का संकल्प और परिवार की शांति, सब एक साथ उसके भीतर चल रहे थे। अगर वह बोलती तो शायद बात बिगड़ भी सकती थी। शब्द कभी कभी भावनाओं को स्पष्ट करने के बजाय उन्हें और उलझा देते हैं। मौन ने काव्या को यह अवसर दिया कि वह पहले स्वयं को समझे। उसने अपने मन से प्रश्न किया, क्या सबसे जरूरी है, किस क्षण में क्या त्याग उचित है, और क्या वास्तव में हर परिस्थिति में शब्द ही समाधान होते हैं। मौन ने उसे धैर्य सिखाया। उसने सीखा कि हर प्रतिक्रिया तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। कुछ स्थितियों में ठहरना, देखना और समझना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौनी अमावस्या के व्रत ने उसके भीतर संयम की शक्ति को और मजबूत कर दिया। वह जानती थी कि अगर वह बोल पड़ी तो वर्षों से दबे भाव बाहर आ सकते हैं, जिससे रिश्तों में दरार पड़ सकती है। इसलिए उसने मौन को ढाल बना लिया, न भागने के लिए बल्कि स्वयं को संभालने के लिए। इस मौन में काव्या ने अपने भीतर की आवाज को सुना। वे आवाज उसे यह नहीं कह रही थी कि वह किसी के खिलाफ खड़ी हो, बल्कि यह सिखा रही थी कि संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने समझा कि कभी कभी स्वयं को सही साबित करने से अधिक जरूरी होता है परिस्थिति को सही दिशा देना। मौन ने उसे यह भी सिखाया कि हर जिम्मेदारी बोझ नहीं होती और हर त्याग कमजोरी नहीं होता। कुछ त्याग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को भीतर से और मजबूत बना देते हैं। मौन के कारण ही घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई कटु शब्द नहीं बोले गए, फिर भी हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने का अवसर मिला। अगर काव्या बोलती तो शायद आरोप प्रत्यारोप होते, शिकायतें निकलती और रिश्तों में कड़वाहट भर जाती। लेकिन उसके मौन ने वातावरण को ठंडा रखा। यही मौनी अमावस्या का सार है, अपने भीतर के तूफान को शांत करना ताकि बाहर शांति बनी रहे। इस मौन ने केवल काव्या को ही नहीं बदला, बल्कि मालती और सरोज देवी के मन को भी छुआ। बिना कुछ कहे काव्या ने उन्हें यह एहसास करा दिया कि हर चुप्पी खाली नहीं होती। कुछ चुप्पियां बहुत गहरी होती हैं, जिनमें संघर्ष, सहनशीलता और समझ छिपी होती है। यही आत्मबोध है, जब व्यक्ति अपने भीतर झांक कर यह समझ लेता है कि उसकी भावनाएं क्या हैं और वह उनसे कैसे ऊपर उठ सकता है। मौनी अमावस्या यही सिखाती है कि मौन साधना है। यह भागने का रास्ता नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का माध्यम है। जब मनुष्य मौन में रहता है तब वह अपने विचारों को परखता है, अपने अहंकार को शांत करता है और अपने कर्मों की दिशा तय करता है। काव्या का मौन उसी आत्मबोध का प्रतीक था, एक ऐसा मौन जिसने उसे कमजोर नहीं बल्कि भीतर से और अधिक स्थिर, परिपक्व और शांत बना दिया। दूसरी सीख, रिश्तों की दुनिया में अक्सर यह मान लिया जाता है कि सब कुछ कह देने से ही समझ पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि अगर बोल दिया जाए तो मन हल्का हो जाएगा और सामने वाला भी बात समझ लेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार शब्द बोझ बन जाते हैं और भावनाएं उन शब्दों के नीचे दब जाती हैं। मौनी अमावस्या यही सिखाती है कि रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से मापी जाती है। जब बोलना रुकता है तब मन पढ़ने की कला जागती है। उस दिन घर में किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा, फिर भी हर व्यक्ति दूसरे के मन की स्थिति को महसूस कर रहा था। काव्या का मौन केवल व्रत का पालन नहीं था, वह भीतर के संघर्ष का संकेत भी था। उसकी आंखों की बेचैनी, उसकी हर हरकत में छिपी चिंता, ये सब बिना बोले बहुत कुछ कह रहे थे। जो बातें शब्दों में शायद कठोर लगती, वे मौन में करुणा बनकर सामने आईं। यही मौन का सबसे बड़ा प्रभाव था। मालती के मन में वर्षों से दबा हुआ बोझ था। उसे लगता था कि घर की जिम्मेदारियों का भार उसी पर अधिक पड़ता है। अगर सामान्य दिन होता तो शायद वह यह सब बोल भी देती। लेकिन मौनी अमावस्या का वातावरण, घर में पसरा हुआ सन्नाटा और काव्या की चुप्पी, इन सब ने उसे रोक लिया। इस रोक ने उसे पहली बार
अपने ही भावों को देखने का अवसर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी नाराजगी के पीछे थकान है, अपेक्षाएं हैं और कहीं न कहीं अपनापन भी है। सरोज देवी ने भी मौन के माध्यम से रिश्तों की सच्चाई को समझा। बिना किसी बहस के, बिना किसी आदेश के, उन्होंने केवल एक दृष्टि और एक स्पर्श से हालात को संभाल लिया। उनका अनुभव जानता था कि कुछ रिश्ते समझाने से नहीं, महसूस कराने से मजबूत होते हैं। मौन में उन्होंने दोनों बहुओं के दर्द को देखा, एक की मजबूरी और दूसरी की थकान। यही रिश्तों की सच्ची पहचान थी। मौन ने घर के वातावरण को टूटने से बचा लिया। जहां शब्द होते, वहां आरोप होते, जहां आरोप होते, वहां दूरी बढ़ती। लेकिन मौन ने हर किसी को थोड़ा पीछे हटकर सोचने का मौका दिया। इस सोच में किसी को दोषी ठहराने की जगह हालात को समझने की भावना जागी। मौनी अमावस्या का यही चमत्कार है। यह दिन मनुष्य को दूसरों की स्थिति में खड़ा होकर देखने की शक्ति देता है। रिश्तों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी सीमाएं हैं। मौन ने यह याद दिलाया कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष के साथ जी रहा है। काव्या की चुप्पी ने मालती को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद हर बार जिम्मेदारी से भागना ही कारण नहीं होता, कभी कभी परिस्थितियां भी होती हैं। वहीं मालती का शांत रहना काव्या के लिए यह संकेत था कि उसकी भावनाएं अनदेखी नहीं हैं। इस मौन में रिश्तों की असली तस्वीर उभर कर आई, जहां समझ, सहनशीलता और संवेदना थी। कोई विजेता नहीं था, कोई हारने वाला नहीं था। केवल यह एहसास था कि साथ रहने का अर्थ केवल काम बांटना नहीं, बल्कि भावनाओं को भी बांटना है। जब शब्द नहीं होते, तब दिल की भाषा खुद बोलने लगती है। मौनी अमावस्या यही सिखाती है कि रिश्तों को हर बार शब्दों की जरूरत नहीं होती। कई बार चुप रहकर सुनना, देखना और महसूस करना ही सबसे बड़ा संवाद होता है। यह मौन रिश्तों में जमी धूल को धीरे धीरे साफ करता है और उनके भीतर छिपी सच्चाई को उजागर करता है। बिना किसी शोर, बिना किसी टकराव, केवल समझ के तीसरी सीख। जीवन की आपाधापी में मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर परिस्थिति का उत्तर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है संयम। मौनी अमावस्या इसी संयम का पर्व है। यह दिन सिखाता है कि जब हालात उलझे हों, मन अशांत हो और परिस्थितियां मनचाही न हों, तब भी धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी साधना है। उस घर में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ, जहां हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थीं। फिर भी किसी ने उन्हें उफान में नहीं आने दिया। काव्या के मन में उस दिन असमंजस था। पिता की बीमारी का समाचार, व्रत का संकल्प और ससुराल की जिम्मेदारियां, तीनों एक साथ उसके मन को घेर रही थीं। मनुष्य ऐसी स्थिति में अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है या अपनी पीड़ा दूसरों पर निकाल देता है। लेकिन मौनी अमावस्या ने काव्या को यह शक्ति दी कि वह अपने मन को थाम सके। उसने समझ लिया कि हर दर्द को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं होता। कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें भीतर ही संभालना पड़ता है, ताकि वे दूसरों के लिए बोझ न बने। संयम का अर्थ दबना नहीं होता, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है। काव्या ने यही किया। उसने अपने मन की बेचैनी को किसी के सामने आरोप बनाकर नहीं रखा। उसने धैर्य से काम लिया, यह जानते हुए कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। यह संयम ही उसे टूटने से बचा रहा। अगर वह उस क्षण भावनाओं में बह जाती, तो शायद रिश्तों में ऐसी दरार पड़ती जिसे भरने में समय लगता। मालती के लिए भी वह दिन आसान नहीं था। जिम्मेदारियों का भार, वर्षों की थकान और मन में जमा शिकायतें, सब भीतर ही भीतर उथल पुथल मचा रही थीं। सामान्य दिनों में शायद वह अपनी नाराजगी जाहिर कर देती, लेकिन मौनी अमावस्या का प्रभाव उस पर भी था। उसने स्वयं को रोका। यह रोक ही करुणा की पहली सीढ़ी बनी। जब मनुष्य अपने क्रोध को रोक लेता है, तभी वह दूसरे के दर्द को देखने लगता है। सरोज देवी का धैर्य तो उस घर की नींव जैसा था। उम्र और अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि हर समस्या का समाधान बोलकर नहीं होता। उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिया, किसी को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने केवल परिस्थिति को स्वीकार किया और मन में यह भाव रखा कि शांति बनाए रखना सबसे बड़ा धर्म है। यही करुणा है, जब आप सामने वाले की कमजोरी को सजा नहीं, समझ मानते हैं। मौनी अमावस्या यह भी सिखाती है कि करुणा केवल दूसरों के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। काव्या ने स्वयं को कठोरता से नहीं तोला,
उसने यह नहीं सोचा कि उसे हर हाल में आदर्श बनना है। उसने अपने मन की स्थिति को स्वीकार किया, अपनी सीमाओं को पहचाना और उसी के अनुसार निर्णय लिया। यही आत्मकरुणा है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है। उस दिन घर में कोई विजयी नहीं था और कोई पराजित भी नहीं। जीत हुई थी संयम की, धैर्य की और करुणा की। हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ त्याग किया, किसी ने शब्दों का, किसी ने क्रोध का, किसी ने अपेक्षाओं का, और यही त्याग रिश्तों को बचा ले गया। मौनी अमावस्या ने यह सिखा दिया कि जब हम स्वयं को थाम लेते हैं तभी हम दूसरों को संभाल पाते हैं। जीवन में हर दिन मौनी अमावस्या नहीं होता, लेकिन अगर मनुष्य उसके संदेश को अपने आचरण में उतार ले तो कई संघर्ष अपने आप शांत हो सकते हैं। धैर्य रखना, परिस्थितियों को समझना और मन में करुणा बनाए रखना, यही इस पर्व की असली साधना है। उस घर में उस दिन यही साधना हुई, बिना मंत्रों के, बिना शब्दों के, केवल व्यवहार और भाव के माध्यम से। यही मौनी अमावस्या की सबसे गहरी सीख है। प्रिय बंधुओं, अभी हम मौनी अमावस्या की संपूर्ण कथा को जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, नीरवपुर। यह गांव अपने नाम के अनुरूप शांत और साधारण था। लोग मेहनत से जीवन जीते थे, धर्म और परंपरा में विश्वास रखते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे बैठकर बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जो मनुष्य मौन को समझ ले वह जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर पा लेता है। इसी गांव में रहता था देवेश। उम्र अधिक नहीं थी, लेकिन जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ शारदा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ सरल, शांत और अत्यंत धर्मपरायण थीं। मौनी अमावस्या उनके लिए केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का दिन थी। हर वर्ष वह इस दिन मौन व्रत रखती, गंगा स्नान करती और बिना बोले दान पुण्य करती। देवेश को यह सब बाहरी आडंबर लगता था। उसे लगता था कि समस्याओं का हल पूजा पाठ से नहीं, मेहनत और तर्क से निकलता है। वह मां का आदर करता था, लेकिन मौन व्रत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि चुप रहना कायरता है और बोलना ही शक्ति। उस वर्ष मौनी अमावस्या से कुछ दिन पहले देवेश के जीवन में कठिन समय आ गया। उसकी खेती लगातार नुकसान दे रही थी। ऊपर से कुछ लोगों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर पंचायत में बात फैला दी। देवेश क्रोध से भर उठा। वह हर किसी से लड़ने को तैयार था। उसे लगता था कि अगर वह चुप रहा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। मौनी अमावस्या की सुबह आई। गांव में अजीब सी शांति थी। लोग भोर में ही गंगा स्नान के लिए निकल पड़े थे। शारदा ने भी स्नान की तैयारी की और देवेश से कहा कि आज वह मौन रखेगी। देवेश ने व्यंग्य में मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उसे यह सब व्यर्थ लग रहा था। शारदा गंगा तट चली गई। देवेश अकेला घर में बैठा रहा। मन में क्रोध, अपमान और चिंता का भंवर चलता रहा। उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। वह बाहर निकल आया। रास्ते में उसने देखा कि जिन लोगों से उसे शिकायत थी वे भी मौन में गंगा की ओर जा रहे थे। कोई किसी से बहस नहीं कर रहा था, कोई ऊंची आवाज नहीं थी, केवल कदमों की आहट और बहती नदी की आवाज। देवेश अनजाने में गंगा तट तक पहुंच गया। वहां उसने मां को देखा। वह चुपचाप जल में खड़ी थीं, आंखें बंद थीं, चेहरा शांत था। उस चेहरे पर न कोई डर था, न शिकायत, न क्रोध। देवेश को पहली बार यह एहसास हुआ कि मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि भीतर की उथल पुथल को थाम लेना है। वह पास ही बैठ गया। उसने स्वयं को पहली बार शांत रहने का प्रयास किया। न किसी से बहस, न मन में आरोप, बस बहती गंगा को देखता रहा। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। जिन बातों पर वह रात दिन क्रोधित रहता था वे अचानक उतनी बड़ी नहीं लगी। उसे समझ आने लगा कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कुछ देर बाद उसने देखा कि वही लोग जिनसे उसे सबसे अधिक शिकायत थी बिना बोले उसके पास आए। एक वृद्ध व्यक्ति ने केवल आंखों से संकेत किया और देवेश के पास बैठ गया। कोई माफी नहीं मांगी गई, कोई सफाई नहीं दी गई। फिर भी वातावरण बदल गया। देवेश को पहली बार महसूस हुआ कि मौन कई बार शब्दों से अधिक सच्चा संवाद करता है। शाम को शारदा घर लौटी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। देवेश ने भी कुछ नहीं बोला। उस दिन घर में असामान्य शांति थी। रात को देवेश को देर तक नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि अगर वह हर बात पर
तुरंत प्रतिक्रिया देता रहा तो शायद उसका जीवन कभी शांत नहीं होगा। अगले दिनों में परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगीं। पंचायत में गलतफहमी दूर हुई, खेती में सुधार हुआ, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन देवेश के भीतर था। वह अब हर बात पर तुरंत क्रोधित नहीं होता था। वह बोलने से पहले ठहरना सीख गया था। अगले वर्ष जब मौनी अमावस्या आई तो देवेश ने स्वयं मौन व्रत रखा, किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को समझने के लिए। गंगा तट पर बैठकर उसने आंखें बंद की और पहली बार अपने भीतर की आवाज को साफ साफ सुना। उसे समझ आ गया कि मौनी अमावस्या केवल व्रत या परंपरा नहीं है, यह वह दिन है जो मनुष्य को यह सिखाता है कि शब्दों के बिना भी जीवन जिया जा सकता है, रिश्ते निभाए जा सकते हैं और समस्याओं का समाधान खोजा जा सकता है। मौन भागने का रास्ता नहीं बल्कि स्वयं से मिलने का मार्ग है। और तभी से नीरवपुर में कहा जाने लगा, जो मौनी अमावस्या को केवल तिथि समझता है वह कुछ नहीं पाता, और जो उसे आत्मचिंतन का अवसर मान लेता है उसका जीवन स्वयं शांत हो जाता है।